आपका साथी, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में आया हूँ चित्रकूट के बीहड़ जंगल में, देवंगना घाटी, ये पंपासुर का इलाका है। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता रहता हूँ, बीहड़ जंगल गुफाओं कंदराओं में जा के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में हमारे मिले हैं दादाजी एक, तो इनसे हम देखिए चर्चा करते हैं। देख लीजिए इनके औजार भी लिए हैं वो, तो पूरा लो थोड़ा भी। तो दादाजी कहाँ से हैं आप? आए हैं घाटी के नीचे से। हाँ, तो यहाँ किस लिए आए हैं? दवाई अखबार है और थोड़ा पास है। किस चीज़ की दवा खोज रहे हैं? बात के, बात, भैंस के बात अच्छा, तो यहीं जंगल में ही मिल जाएगी। तो और क्या करते हैं आप? और किसान काम करते। तो यहाँ संत रहते हैं? हाँ, क्योंकि ये बीहड़ जंगल है, यहाँ जानवर वानवर भी रहते हैं। जानवर रहा थी, गुलबाग रहा थी, तो इनका तुम्हें ना मिले, तुम डरा हो रहे ना। हाँ, रात बिरात ही थी और दिन के तुम न डरा हो। तो रात का, क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है, तो रात में कभी मतलब ऐसे बड़े जानवर, शेर और इस तरह के रहते हैं रात में? शेर नहीं रहा, गुलबाग रहा। अच्छा, शेर से छोटा। शेर से छोटा। तो ये भी आदमी को अटैक तो मारता ही होगा? खतरा नहीं किसी आदमी का, गोरू बच्चे को पारा था। अच्छा, पहले तो कई यहाँ केस हो चुके हैं ऐसे, मतलब शेर और के कई जानकारी भी ऐसी आई थी। शेर के न गुलबाग है, गुलबाग की। तो ठीक है, हम जा रहे हैं संतों के देखिए दर्शन करते हैं। ठीक है, आगे हैं संत, रामायण पढ़ते गुफा में, अब फिर और आगे देवांगन स्थान है। तो ये औजार उसी दवा के लिए है। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जंगल में कैसे सेवा पहुँचा रहे हैं, और ये सामान भी कुछ उनके लिए है, सेवा टूटी फूटी तो उनको सेवा पहुँचाते हैं। तो आइए चलते हैं। अब ये बीहड़ जंगल है, देख सकते हैं आप, यहाँ ये पूरा जंगल एरिया है। तो आइए हम उनका सत्संग सुनाते हैं, आपको दर्शन दिलाते हैं। आपका साथी, आपका भाई, आपका बेटा, मैं अभिषेक पटेल, जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में आए हूँ चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल किनारे गाँव बसा है, जहाँ संत जी कुटिया बनाकर यहाँ तपस्या कर रहे हैं, पौधों को जीवित अपने बच्चे की तरह पालन पोषण कर रहे हैं। तो आइए उनका सत्संग सुनाते हैं, उनके दर्शन दिलाते हैं। उनके सत्संग से क्या एक नई ऊर्जा मिलती है, वो हम आपको सत्संग वीडियो चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे वो पौधे लगाए हुए हैं, और पौधा लगाने के बहुत ही उत्साहित हैं वो। और यहाँ पर नल भी उनका लगा है, पानी की व्यवस्था, और ये पौधे पेड़ पौधे की भी सेवा करते रहते हैं। तो आइए उनका भजन, उनका सत्संग सुनाते हैं हम आपको। तो साथियों, जैसा कि हम संत जी की कुटिया पर पहुंच चुके हैं, ये संत जी की कुटिया है, देख सकते हैं। अत्यंत दुखदायी कुटिया है, जो घास फूस झोपड़ी बनी हुई है उनकी, और यहीं पर अपना वो गुजारा कर रहे हैं। किसी तरह से सत्संग करते हैं, यहीं तपस्या करते हैं। बस भगवान की इच्छा जैसी होगा तो आगे दर्शन कराते हैं। ये सीताराम महाराज जी, सीताराम और वहाँ से पूरा हो गया। तो गुरु जी थोड़ा से सेवा आपको। तो गुरु जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम मंगलदास। मंगलदास जी। आपके गुरु जी का नाम? गुरु जी का नाम है कबीरदास। कबीरदास जी। तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ 3 साल से रहे। 3 साल से? जी। और इसके पहले स्थान? हमारा हनुमान धारा में था। हनुमान धारा में? जी। तो इस संत जीवन में आप कितने साल से हैं? हम हो गया 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। हाँ। तो मतलब अब तपस्या ही आपका धर्म रह गया। जी। तो यहाँ आप कुटिया बनाकर रह रहे हैं? जी जी जी। तो आप सत्संग ही, तपस्या ही करते रहते हैं ना? हाँ। और भोजन प्रसादी की व्यवस्था जैसा गांव वाले हैं, गांव वाले मतलब दे देते हैं? हाँ। तो उसी से भोजन यहाँ प्रसादी काम 12 महीना भंडारा होता रहता है, कहीं कन्या भोजन, कहीं भंडारा। यहीं आप कुटिया में? हाँ जी, अभी भंडारा हुआ है, मैं नहीं था, राजदूत
तो भक्त ही कराते हैं भंडारा? हाँ जी। तो जैसे किसी भक्त की इच्छा है भंडारा कराने की, हो जाएगा? हाँ जी। जैसे कोई वहाँ से कह दे कि हमको भंडारा कराना है तो जी। बर्तन वर्तन की व्यवस्था हो जाएगी यहाँ? और सब हो जाएगी। अच्छा। जैसे हमारे भगत रहते हैं जिन किसी किसी की इच्छा रहती है कि हम करवा दें भंडारा हो जाएगी। संतों के आश्रम में, नहीं हो जाएगी, बर्तन की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये आपकी ये कुटिया बहुत ही छोटी लग रही है। नहीं, हम छोटी ही इसलिए बनवाए हैं कि देखो जैसा अब जैसा राशन लेके आ गए, पानी वाला समय वाला, वो नई इमारत नहीं है, पुरानी है, बहुत पुरानी इमारत है, हम भी इसलिए छोटी सी बनवा लें। तो ये कुटिया में जब बारिश होती होगी तो पानी तो आ ही जाता होगा? नहीं आता है, पन्नी है। अच्छा, पन्नी ऊपर से डाले हुए हैं? हाँ, नीचे से घास डाल दिया है। नीचे से घास पड़ी है, ऊपर से पन्नी पड़ी हुई है, हाँ। तो नीचे पानी नहीं आ पाता है। नहीं जी। तो जैसे ये अगल बगल से तो आ जाते होंगे कुत्ता उत्ता, ये तो नहीं आते हैं, जब ये टक्का लगा है तो कैसे आ जाएगा बांस का। अच्छा। हाँ जी। तो और लाइट वाइट सब- की व्यवस्था? सब ये गांव वाले व्यवस्था की है। सब गांव वाली व्यवस्था हाँ, की है। ये जब हैंडपंप लगा है ये सब गांव वाले भक्त लोग ने किया है। मतलब भक्त ही आपकी सेवा करते हैं? जी जी। तो खाने पीने की सब तो भगवान ही करते रहते हैं, उसी से काम चलता है। जी। तो और गुरुजी ये जो लोगों के इलाज उलाज के बारे में भी कुछ जानते हैं? नहीं, इलाज के बारे में अभी नहीं जानते हैं, कुछ दिन में जानने लगेंगे। अब ये कि गुरु ने हमारा बता रहा है, तो अब वो आया नहीं, अब वो दवा लेके आए तो हम उसको देखें कि कैसे कैसे दवा बुखार में दी जाती है, कैसे उसमें दी जाती है, तो हम भी थोड़ा उसको प्रयोग करें। तो गुरुजी आप साथ साथ मतलब तपस्या में ही हैं? हाँ जी। तो कभी मतलब जैसे अब गांव वाले जैसे कभी ना सहायता दी हो तो कभी ऐसा लगा भगवान तो की? जैसा गांव वाले नहीं देते हैं तो और बाजार के लोग देते हैं, बाजार के न दिया तो और गांव हैं, यहाँ से ये पूरा आश्रम से गांव लगा हुआ है। अच्छा, ये आश्रम मतलब गांव वालों से ही चलता है मेन? हाँ। तो मतलब कभी ऐसा हुआ कि जैसे कहीं से ना हुआ हो तो प्रभु जी स्वयं किसी को भेजे हों, ऐसा महसूस हुआ है? हाँ जी। किस मतलब किस माध्यम से ऐसा हुआ? एक बालक लड़की आई। लड़की? हाँ, भोजन लेके। भोजन लेके? जिस समय में आया था यहाँ पर, वो समय मेरे पास कुछ नहीं था, न ओढ़ने को, न बिछाने को, न खाने को। तो एक लड़की ने भोजन लेके आई कि महाराज जी लो, भूखे हो, भोजन ले लो। तो मैं अपना तो उसमें तेज तेज बोलिए। यहाँ से पत्थर तोड़ लाया, उसके सागवान के। सागवान? हाँ, तो उसी में रखा लिया। मैं बोले बेटी इसमें रख दो, गल नहीं पड़ा। आपको जाइए, मेरे पास देने को भी नहीं है कुछ। तो वो गई है गेट तक, गिला गई। अच्छा, गेट तक फिर गई तो गिला गई? हाँ। हो यार, मिल गया, हो गया। अब ये तो छोटी सी कन्या दिख रही है, अब भोजन लेके आई जी। यार, ये और कोई है तो यहाँ भूखा किसी को नहीं सुलाता है। अच्छा। हाँ, कोई भी आ जाए कि मैं यहाँ भोजन प्रसाद करूँगा तो सामने ऑटोमेटिक कोई गाँव वाला है देगा, आप बना लीजिए, खा लीजिए, नहीं बनाना है तो घर से भी आ जाएगा। इस तरह का है हाँ जी, आपके आँख से आंसू भी आ गए। यहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ता है जी। भक्ति में, 4 बात भी सुनना पड़ता है जी। सबके। तो अब ये जब मैं चौथरा ऊंचा कराया हूँ माता का, जी। बहुत संघर्ष किया हूँ लड़ाई। अच्छा, तो आप ही मतलब करवाएं तब? हाँ अब जी। पानी की व्यवस्था आप ही? नहीं, अगले भक्त ने करवाया, पटेल जी। अच्छा, भगत ने करवाए हैं। तो कुटिया में सोने वोने की व्यवस्था? यही है, धरती माता अपनी। तो बिछाने उछाने के लिए? ये टंगा तो है, और बाहर भी दिशा है, सो के आ जाएगा। तो मतलब ओढ़ने के लिए है हाँ, व्यवस्था? हाँ सब है, चटाई भी है,
निशाने को भी इतनी बोरी है कि निशाने की जरूरत नहीं है। अभी पैरा दिशा था, पैरा जब भंडारा हुआ है तब आए हटा दिया गया। अच्छा, मतलब पैरा घास बिछाकर उसी में सो जाते हैं। अरे बहुत गर्म होता है ठंडी। अच्छा। हाँ, इसकी कहीं रजाई बन जा खोली में। अरे तो फिर देखो, तुम ये कपड़ा उतार दोगे, कहोगे हटाओ यार, गर्मी लगने लगी। अच्छा, हाँ। आप तो बहुत ही अलबेले संत हैं। मैं जब ठंडी पड़ती है तो मैं इसी को बनाता हूँ। अच्छा, हाँ। तो महाराज जी ऐसी कुछ आपकी कुटिया में कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है? नहीं, कोई कमी नहीं है। जैसे ये कुटिया है, इसमें टीन सेट या कुछ करवा दिया जाए? तो देखिए हम बताएं, इस कुटी का नहीं, वहाँ जैसा भंडारा होता है, उसका करवा दीजिए। अच्छा। बस में ये नहीं चाहिए। और वृक्षारोपण? अच्छा है, जैसा गेंदा है, फल फूल वाले हैं, जैसा अनार है, संतरा है, इस तरह का लिया। ये नींबू है, आम है, जामुन है। जामुन नहीं। जामुन नहीं? ये खतरे की चीज़ है। जामुन खतरे की चीज़ क्यों? अब जैसा फलेगी, आदमी खाने को मानेगा नहीं, हम डांटने को मानेंगे नहीं। अब वो फुनाई में वो फ्याफस डांट होती ही है, फाट जाती है, चुटा जाता है आदमी कि मेरे हाथ टूटे हुए हैं दोनों। अच्छा, आपके हाथ टूटे हुए हैं? हाँ। अब उसी तरह मैं अपने घर में प्लास्टर चढ़ाया था। अच्छा, हाथ टूट गए थे तो अपने हाथ से प्लास्टर चढ़ा लिए हैं, डॉक्टर के पास नहीं गए हैं? मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं गया था। जब मेरे टूटे थे, 28 जने की जान बचाया था, वही डाल लेके टूट पड़ा था। अच्छा। मैं कही ये तो मरी गई है, पर मैं घर में डांट गई हूँ। हाँ, तो फिर लेके डांट टूट गया था, ब्याला थे तो ब्याला यहाँ से फ्रैक्चर हो गए थे। बाप कहा चल डॉक्टरी चलेगा, मको मैंने जाकर मको दूठा बाल्टा लेता ना बाजार से लोहे वाले, बस मैं उसी में ठीक कर लूँगा। तो अपना इतने पर पकड़ना है, ढूंढ के बस पीड़ा वाली मलहम वाला दवा पीना मंगाया, उसी से ठीक कर लिए हैं। तो साथियों, जैसे कि महाराज जी का सत्संग आपने देखा, महाराज जी की बहुत ही दुखिया महाराज हैं ये, और इनकी देख सकते हैं पैरा से इन्होंने कुटी अपना मूंद रखा है, और ऐसी ही छोटी कुटी है, और ऐसे ही अपना बेजुबानों को सहारा यहाँ देते हैं, और यहीं पर भंडारा करवाते रहते हैं। और इनको बताया जा रहा है कि ये 6 से 7 महीना जहाँ मुर्दा जलाया जाता है वहाँ पर भी इन्होंने साधना की है। तो ये आ भी रहे हैं, तो थोड़ा सा और उनसे जानकारी लेते हैं संत जी से क्या और था। तो महाराज जी, ये पेड़ पौधा कौन लगवाया है? ये पेड़ पौधा ये यहाँ पत्रकार है सोनीपुर, वही में सब लगता है। और ये किन भगवान की मूर्ति है? ये दुर्गा जी। तो इनका ऊपर से कोई स्थान नहीं बना है, ऊपर से ढक दिया जाए, पानी न नीचे आए? नहीं बना, बहुत प्रयास कर चुके हैं। मैंने इतना मिट्टी डलवाया था। अच्छा, मिट्टी डलवा किसी तरह से स्थान ऊपर ऊँच करवा दिया था? ऊँचा करवा दिया, नहीं इतने में बैठी थी। अच्छा। नीचे पानी जैसा डाल तो डूब जाए। तो मैंने बाकी लोगों से कहा पैसा भी दिया, करवा लेना। बहुत खाली था यहाँ, मैं जब आया था तो बाकी लोग अच्छे अर्जी लगा दे। हाँ। तो ऐसा से ऐसा काम। गुरु जी बता रहे हैं कि आप 6 से 7 महीना मतलब जहाँ मुर्दा जलाते हैं वहाँ भी तपस्या में थे। हाँ। तो कभी डर नहीं लगा वहाँ? नहीं, हमें किस बात, जिंदा आदमी से देखो हमें डर है। जिंदा आदमी से डर है? हाँ। मरे हुए आदमी से देखो दारू भी पी लेता है, अब तुम्हारे पास है, तुम अच्छा खा रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे झगड़ा कर रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही जी, हम मार दिया जी। हम तो मरा है, हमें मारोगे तो क्या मारोगे जी। हम तो मरा है, जो हम मारेंगे तो उल्टा तो हम जाएंगे।
योगा भी सेवा भी धमकी दिया तो उसको अब रात में समझे नहीं जाके। तो स्नान ध्यान आपके सवेरे ही करता हूँ। सुबह हो जाते हैं? पूजा पाठ सब हो जाता है। जब यहाँ ये पौधे तो मैं लाया था, अच्छा। ये विनायकपुर से हम्म, लाया था, यहाँ पहले उगाया था जब धान उगाया जाता अच्छा है। पहले उगाए हैं फिर लगाए हैं एक एक करके? हाँ क्योंकि हमारे एक भगत हैं जो कहते हैं कि वृक्षारोपण के लिए संतों से पूछ लिया करो, तो हम इसलिए आज से चर्चा कर दिए कि वृक्षारोपण जैसे करवाना चाहते हैं तो हो जाएगा ना? जैसे वृक्षारोपण करवाना चाहते हो तो पहले गड्ढा खोद दीजिए, जैसे ये पताई है उसी में डाल के जला दीजिए, कंडी है जैसा इसको डाल तो नीचे से कीड़ा नहीं लगेगा? जैसा दीमक है, कीड़ा है, कोई रोग भी है उसको नहीं छोड़ेगा, उसमें वो रोपण करा दीजिए, बस उसको बनाते रहिए, रेंगते रहिए, फिर कोई काटे नहीं, देते रहिए। अभी इस पेड़ को बहुत दिन देखना पड़ता है, रात के आदमी काटने आ जाता है। अच्छा। हाँ, ये सब पहले लागे इसकी छिलका पूरा निकाल ले गया था अभी। हाँ। इसको हम गोबर खट्टी लगा लगा के, माटी लगा लगा के, सींच के उसकी चमड़ी फिर से बना दिए थे। तो ठीक है गुरुजी, हम देखते हैं अगर वृक्षारोपण की व्यवस्था होगी तो हम वृक्षारोपण भी करवाएंगे, और जो भी टूटी फूटी सेवा होगी तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। और आप यहीं पर आपका स्थान है तो फिर आते रहेंगे ज़रूर मिलने आपसे। यहाँ न मिले हम जी वही अपना देखेंगे जहाँ है। ठीक गुरुजी, सीताराम।